मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। लेकिन इनमें ऐसा क्या कॉमन है कि इतने कामयाब हुए? ये सब लोग एक ऐसे ट्रैप से बच गए हैं जिसमें आज हम सब Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. तो इस सब का स्टार्ट होता है 1806। पर्शिया और नेपोलियन आर्मी आपस में जंग करते हैं, जिसमें पर्शियन आर्मी के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद शिकस्त का सामना होता है। बाद में सामने ये आता है कि आर्मी के पास रिसोर्सेज तो बहुत थे, बट अपने सुपीरियर अथॉरिटी की बात ना मानना उनकी शिकस्त का बाइस बना। वहीं नेपोलियन आर्मी सिर्फ अपने सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से पर्शियन आर्मी को हरा दिया और उनकी आधी टेरिटरी भी ले। पर्शियन लीडर्स के सामने अब इशू ये आता है कि ऐसी सोल्जर्स की ट्रेनिंग की जाए जिससे उनकी अपनी सोच ख़त्म हो जाए और वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें। Because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of. और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है सोशल ट्रैप का। Who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students. इस ट्रैप का मेन एम होते हैं एक ऐसी जनरेशन जो अभी सोचने और समझने की सलाहियत ना रखती हो। इन जितना और जैसा बताया जाए वैसा ही काम किया जाए, नॉट मोर देन दैट, टू मेक देम ओबीडिएंट। और ये स्टार्ट होता है पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पर 6 से 13 साल के बच्चों को एक रेवोल्यूशनरी टर्म में गुलाम बनाया जाता है, या उन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि वो सिर्फ गुलाम की हद तक। Mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. फिर वक्त आता है लेट 80s का, 1840 से 1860, और ये आगाज़ होता है नए दौर का, जहाँ मॉडर्न ईरा की तरफ दुनिया डाइवर्सिफाई हो रही होती है। बहुत सी चीज़ें जो पहले हाथ से बना करती थी अब मशीन के थ्रू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाती हैं। लेकिन इस दौर का अहम मसला ये भी था कि बहुत से लोग अपना काम कर रहे थे, यानी कि एग्रीकल्चर और हैंडमेड क्राफ्ट से अपनी अर्निंग कर रहे थे। तो ऐसे भला कैसे मुमकिन है कि अपना काम छोड़कर कोई एक लेबर के तौर पे किसी फैक्ट्री में काम करना पसंद करेगा? और फिर यहाँ पर भी पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, जहाँ पर लोगों को इस बार पैसा अर्न करने पर लगा दिया जाता है बाय किलिंग देयर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। लोगों का माइंड इस हद तक ख़त्म कर दिया जाता है कि वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं, और उनके जहनों में ये बिठा दिया जाता है कि वो सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बाय वर्किंग एज अ लेबर या किसी फैक्ट्री में काम करके। entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. साल 1835 ये वो वक्त था जब ब्रिटिशर्स बड़े सगीर आए थे, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। उनका मकसद यहाँ पे लोगों को अपना गुलाम बनाना था, बट दे वर फ्यू इन नंबर्स, और यहाँ पर बड़े सगीर में इतनी ज़्यादा आबादी। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए थॉमस बी बकाउले ने एक प्रपोजल दिया जिसमें इंग्लिश को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना कंपलसरी करार दे दिया। गवर्नमेंट सेक्टर्स, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि आर्मी में भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया कि अल्टीमेटली सब कॉन्टिनेंट की पब्लिक को ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी एक्सेप्ट करना पड़ी। मोस्टली लोगों को इंग्लिश सीखने से ज़्यादा इशू नहीं था, जस्ट बिकॉज कि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे उनके माली हालात बेहतर हो सकते हैं। बट ये एक ट्रैप था जिसमें पब्लिक बुरी तरह फंस चुकी थी। इस सब का रिज़ल्ट हम सब ने देखा कि सुपीरियर अथॉरिटीज़ में ब्रिटिशर्स, और जबकि लेबर सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की पब्लिक थी, एंड दे वर ट्रीटिंग लाइक एनिमल्स। और ऐसा मुकाबले ने खुद भी कहा है। should create a class of persons Indian in blood and color. अब हम सबको लगता है कि आज़ादी को 76 साल से ज़्यादा हो गए हैं। नाउ वी आर फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब हम आज़ाद हैं और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बट क्या यह सच है? लेट्स फाइंड आउट इन आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड।